हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। यूनिट वाइज मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। क्लियर है? देन अगर आपको इसकी यूनिट वाइज पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जिस भी यूनिट को आपको पढ़ना है उस यूनिट की पीडीएफ से आप उस सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आपको जितनी भी चीज़ें मैं बताती हुई चल रही हूँ सभी चीज़ों को आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हुए चलिए। एंड देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपने करना क्या है, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमारे बिजनेस में हेल्प करते हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। क्लियर है? चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। सो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था वो यही था कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सेकंड क्या है, इसके अंदर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका म्यूचुअल फंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड के फंक्शंस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर किस टाइप के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर इसकी पार्टिसिपेशन जो पार्टीज है वो कौन कौन सी होती हैं, ये कितने टाइप का होता है, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के आईटीए रोल्स क्या होते हैं, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, इसके अंदर इसके कितने टाइप के होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपने करने क्या है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब आप बोलोगे कि दीदी आपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो सारी चीज़ें बता दी। भाई देखो, म्यूचुअल फंड से जो क्वेश्चन आता है मोस्टली आपका 15 मार्कर के अंदर आता है, और उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और अगर हम अभी से ही म्यूचुअल फंड को डिटेल में प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो अगर यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने करना क्या है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सभी टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 यानी कंटिन्यूअसली यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्कर के अंदर पूछा जाता है। तो आपने करना क्या है, इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले क्या है, इसके अंदर आईडीबीआई। आपको पता होना चाहिए कि आपका आईडीबीआई होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आपका आईसीआई से क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाबार्ड क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हमारा रीजनल रूरल बैंक। आपकी रीजनल रूरल बैंक आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हमारा एसआईडीसी। आपके एसआईडीसीज होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपके सिंपली जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम बैंक बोलते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले क्या था, हमारा बैंक आता है। तो बैंक आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनकी फुल फॉर्म और इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो एक आधा क्वेश्चन है वो भी आपको 15 नंबर के अंदर दे दे, इसलिए आपने करना क्या है, इसको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नेम दिए हैं सभी जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, आपको डिटेल में प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर
होने चाहिए। क्लियर है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा डिफरेंस बिटवीन रीजनल रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो आपको रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में सबसे पहले आपको इंडिविजुअली बताना चाहिए आपका रीजनल रूरल बैंक होता क्या है, आपका कमर्शियल बैंक क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो डिफरेंस आपको प्रिपेयर करना है वो किसके बेस पे करना है, बेसिस के बेस पे करना है। ठीक है, और आप जो डिफरेंस एग्जाम के अंदर शो करोगे वो किसके अंदर शो करोगे, प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर शो करोगे। अगर हम इस क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल मार्केट। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कैपिटल मार्केट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कैपिटल मार्केटिंग, न्यू इश्यूज मार्केटिंग क्या हो, आपका न्यू इशू मार्केट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर आपका स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपने करने क्या है, कैपिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हम क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, और मोस्टली जो यहाँ से पूछा जाता है वो आपका न्यू इशू मार्केट और आपका स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है। तो आपने करने क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा हायर एंड परचेज। सबसे पहले आपको बताना चाहिए आपका हायर एंड परचेज होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसके नेचर्स क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या है। हायर एंड परचेज के अंदर कितनी जो पार्टीज हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, उनका क्या नेम है, क्या उनका वर्क है। ठीक है, हायर एंड परचेज के अंदर पार्टीज के साथ साथ अपने आपके कितने टाइप का होता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। साथ में जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपका लीजिंग एंड हायर एंड परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसके बेस पे, बेसिस के बेस पे। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के पिटिशन की बात करें 2022 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, साथ में ये भी आपको बताना चाहिए कि हम इंप्लीकेशंस ऑफ हायर एंड परचेज फॉर बिजनेस। तो ये भी जो है वो लास्ट ईयर ही शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया था कि अगर आपके कोई नई बिजनेस यूनिट है या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है सो उसके अंदर हम हायर एंड परचेज को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो जितने भी इसके स्टेप्स हैं तो वो सभी क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका DIFS। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका DIFS होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसका इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा NBFCs। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका NBFC होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका इन्वॉल्व होता है, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और ये क्या हमारा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आपके जितने भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि NBFC हो गया, आपका LIC हो गया, शायद एक NAV है। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है इतना। तो जो भी है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों को क्या करना है, आपको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, और जो NBFCs है इसके जो साइलेंट फीचर है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपने करना क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2023 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद है हमारा सेबी। सबसे पहले जो CB है उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बताया तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए कि CB की फुल फॉर्म आपकी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, CB के फंक्शंस क्या होते हैं, CB की रेगुलेटरी पावर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और CB के जो गाइडलाइंस हैं ये भी क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और मोस्टली जो CB की गाइडलाइंस है वो किससे रिलेटेड आती है, हमारी स्टॉक ब्रोकरिंग से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड आती है। सो आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, और आपको मोस्ट जो फोकस करना है इसकी रेगुलेटरी पावर और इसके फंक्शन और इसके गाइडलाइंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इन 3 टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आ जाते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2023 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर आए हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। आपको बताना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कौन होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो है। देन अगर हम यहाँ से इसके रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा
फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर हम यहाँ से इसके क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर ही फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे होते कौन हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है, क्या उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टर से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की पिटिशन की बात करें 2023 के अंदर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा आपका प्लास्टिक मनी। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लास्टिक मनी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी जिसका हम अभी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं मॉडर्न मार्केट, मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लास्टिक मनी होता क्या है, क्या इसके यूजेस होते हैं, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो आपने करना क्या है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका पोर्टफोलियो रिस्क, आपने बताना है सबसे पहले कि आपका पोर्टफोलियो रिस्क होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, किस टाइप का जो रिस्क है वो आपका होता है, इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं और इस रिस्क को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पोर्टफोलियो रिस्क से रिलेटेड आपने करने क्या है, डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा CMP, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। से जो मॉडल है ये भी क्या करना है, आपको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। आपको पता होना चाहिए जो मॉडल है वो हमें किसने दिया, किस ईयर में दिया, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपने करने क्या है, इस मॉडल से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। सो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन आपके होते कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट सेकंड यानी कि 2022 के अंदर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन न्यू बिजनेस मार्केट, ठीक है। सो एग्जाम के अंदर 5 या फिर 3 या फिर आपसे इनसे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले से कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें क्या करना है, आपको डिटेल में प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देते हैं कि आपको 5 अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर क्या करना है, उनको डिफाइन करना है, ठीक है। या फिर आपको 3 दे दिए। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं सबके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सबके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की पिटिशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये भी क्या है, एक टाइप की थ्योरी है। तो आपने करना क्या है, इस थ्योरी को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये जो थ्योरी है वो हमें किसने दी, कौन से ईयर में दी, इस थ्योरी को देने का क्या मोटिव था। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो ये क्या है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके कंटिन्यूसली लास्ट ईयर से एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। और आपने आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं तो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। ये क्या मैंडेटरी है। सो ये क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।